हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एम्पायर में। आज हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह हिंदी रीट, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट लेवल के जो एसएससी करवाती है उनके लिए हिंदी पूरी तरह से लाभदायक होगी। तो बिना समय व्यर्थ किए हम हिंदी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वो आज का जो पहला टॉपिक है वो रहेगा वर्ण विचार। दोस्तों, जो मैं आपको जो कंटेंट देने जा रहा हूँ, जो हिंदी का जो कंटेंट देने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट में और ट्रिक के साथ मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो चलो आज हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान में होना जरूरी है। वो बातें कौन कौन है कि व्याकरण के कितने अंग हैं। सबसे पहले कि व्याकरण के कितने अंग हैं, तो व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर हमसे पूछे कि व्याकरण की या हिंदी की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो वो है ध्वनि। कि सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्यान रखना दोस्तों, मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि है। अगर सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वो वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग सीधा ही पूछ ले तो भी वर्ण है। लिखित इकाई, सीधा इकाई या अंग पूछ ले तो वर्ण होगा। अगर मौखिक पूछे तो ध्वनि होगी। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य है। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वो है वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी वर्ण होते हैं वो अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि वर्ण है वो अक्षर होते हैं, लेकिन सभी के सभी जो अक्षर होते हैं वो वर्ण नहीं होते। आगे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ण के भेद। कि वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? हिंदी में वर्ण के 2 ही भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वर। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं कि ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये स्वतंत्र होते हैं अर्थात इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और हिंदी में इनकी कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में इनकी कुल संख्या पूछे तो 11 होती है। वो कौन कौन सी? ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होती है। और हम दोस्तों छोटे क्लास में हम पढ़ते थे कि ये 2 अक्षर ये स्वर में नहीं गिने जाते। इन दोनों को किस में गिनेंगे? अयोगुहा में गिने जाते हैं। ए और ए हैं, ये दोनों अयोगुहा में गिने जाते हैं। ये दोनों किस में गिने जाते हैं? अयोगुहा में गिने जाते हैं। दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो वो ध्वनि है। अगर लिखित इकाई पूछे तो वर्ण है। इकाई या अंग पूछ ले तो भी वर्ण है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो शब्द है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो वाक्य है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। सभी वर्ण अक्षर होते हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। सबसे पहले आज हम स्वर ही करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में अपना स्वर के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में आप कल पढ़ेंगे। तो स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ये 2 बच गए, इनको किस में गिना जाता है? अयोगवाह में। ठीक है। स्वरों के प्रकार। अब आता है बात किसकी? स्वरों के प्रकार की। स्वरों के प्रकार की मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, या फिर ये पूछ ले कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो वो कौन कौन से? वो 3 हैं, हर्षव, दृघ और प्लुत। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? वो हर्षव, दृघ और प्लुत। हर्षव होते हैं, इनको लघु भी बोल देते हैं, इनको छोटा भी बोल देते हैं, और एक मात्रिक भी बोल देते हैं, और मूल स्वर भी बोल देते हैं। ये याद रखना दोस्तों कि जो एसएससी है वो हमेशा शब्दों से खेलती है। तो हर्षव की जगह आपको लघु स्वर भी दे सकता है, छोटा स्वर भी दे सकता है, एक मात्रिक स्वर भी दे सकता है, और मूल स्वर भी दे सकता है। तो हर्षव को क्या क्या बोल सकते हैं? लघु भी बोल दे सकते हैं, छोटा भी बोल सकते हैं, एक मात्रिक भी बोल सकते हैं, और मूल स्वर भी बोल देते हैं। तो हर्षव क्या होते हैं कि ये एक मात्रिक होते हैं, यानी इनमें सिर्फ एक ही मात्रा होती है। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ये आप सबको पता ही होगा कि ए, छोटी ई, छोटा उ और री, ये सब क्या है? एक मात्रिक है, अर्थात इनको क्या बोलते हैं? हर्षव। याद रखना, एक मात्रिक होगा वो हर्षव होगा। दृघ क्या होता है? गुरु। दृघ को गुरु भी बोल देते हैं, और बड़ा भी बोल देते हैं, द्विमात्रिक भी बोलते हैं,
और संधि स्वर भी बोल देते हैं। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि संधि स्वर किसे बोलते हैं, तो दीर्घ या दीर्घ को गुरु भी बोल देते हैं, बड़ा भी बोल देते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं, संधि स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ हम विलोम भी देख सकते हैं, जैसे हर्षव का, जैसे लघु का विलोम क्या होगा, गुरु। छोटा का विलोम क्या होगा, बड़ा। एक मात्रिक का द्विमात्रिक, मूल का संधि। तो ये विलोम भी है यहाँ, तो इनको भी हम साथ साथ ही लेके चल रहे हैं। तो दीर्घ को गुरु भी बोल देते हैं, बड़ा भी बोल देते हैं, द्विमात्रिक बोल देते हैं, संधि स्वर बोल देते हैं। अब बात आ गई दीर्घ स्वर या गुरु स्वर किसे बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर ये द्विमात्रिक होते हैं, इनमें हर्षव से दुगुना समय लगता है और इनकी कुल संख्या कितनी होगी, स्वर हमने कितने पढ़े हैं टोटल, स्वरों की कुल संख्या होती है 11। हर्षव में कितने आ गए, 4, ए ई उ री। और दीर्घ में कितने बच गए, इनकी संख्या जो 7 बच गए, इनकी संख्या होगी 7। और वो कौन कौन से है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई और औ। ये इनकी संख्या आ गई 7। तो ये आ गया दीर्घ में। एक इंपॉर्टेंट जो नोट बात है वो याद रखने वाली बात ये है कि ए, आई, ओ, औ को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। कि जो ए, आई, ओ, औ को क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। हर्षव हो गया, दीर्घ हो गया। बात आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर की कहते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 8 होती है। 8 होती है। 8 में कौन कौन से आता है, एक तो आ जाएगा और 7 जो दीर्घ वाले हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये इनकी संख्या कुल कितनी होगी, 8 होगी। ऐसा मिल करेंगे और 7 स्वर कौन से, दीर्घ वाले। ओके। ओम अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण हम लंबी समय तक करते हैं उन्हें प्लुत स्वर कहलाते हैं। एक प्लुत स्वर की ये डेफिनेशन है कि जिन स्वरों का उच्चारण हम लंबे समय तक करते हैं, जैसे ओम, तो ये क्या होते हैं, प्लुत स्वर में गिने जाते हैं। ये जो 3 प्रकार थे, किसके बेस पर थे, ये थे हर्षव, दीर्घ और प्लुत। किसके बेस पर थे, ये थे सिर्फ मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। कि ओष्ठ आकृति, ओष्ठ मतलब होठ, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो वो है 2। कौन कौन से, एक तो वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। कौन कौन से, एक तो वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। जिनको बोलते समय होठ वृत्त के आकार के हो जाएं, इनकी संख्या 4 होती है, उ, औ और औ। वृत्ताकार जिनको बोलते समय होठ वृत्त के आकार के हो जाएं, इनकी संख्या 4 होती है, उ, औ और औ। नोट, जो अर्धचंद्र बिंदु होता है, जो अर्धचंद्र बिंदु है, इसको विदेशी स्वर, आगत स्वर, गृहीत स्वर कहा जाता है। यह वृत्ताकार भी होता है। अच्छा, इसको जो अ होता है ना, ये विदेशी स्वर में गिना जाता है, तो ये भी वृत्ताकार होता है। अगर सीधा पूछे एग्जाम में कि वृत्ताकार में स्वरों की कितनी संख्या, तो वो 4 ही मानते हैं आप, उ, औ और औ। और ये अर्धचंद्र बिंदु है, ये विदेशी स्वर माना जाता है। ठीक है। तो ओष्ठ के आधार पर एक तो वृत्ताकार हो गया, दूसरा हो गया अवृत्ताकार। अवृत्तमुखी भी बोल देते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 7। 4 जो आ गए वो, बाकी जो बच के 7 के साथ वो कौन से होते हैं, अवृत्ताकार। इसमें आ जाता है ए, आ, ई, री, ए और ए, आई। ओके, अवृत्ताकार हो गया। ये हो गया। थर्ड टाइप है कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो वो है 3। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब अग्र स्वर में क्या होता है कि जीभ का जो आगे वाला भाग है वो क्रियाशील होता है। मध्य स्वर में क्या होता है कि जीभ का जो मध्य भाग है वो क्रियाशील होता है। पश्च स्वर में क्या होता है, जीभ का जो पश्चात यानी पीछे वाला जो भाग होता है वो क्रियाशील होता है। और इनकी संख्या आप नोट कर लीजिए कि अग्र स्वर में कौन कौन से होते हैं, ई, आई, ए, आई और री। ओके। और मध्य स्वर में आता है सिर्फ ए। ओके। और पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो ए वो आता है मध्य स्वर में, ए के बाद आ गया आ, तो ये पश्च में। फिर आ के बाद ई आता है, ये अगर में। इन दोनों के बाद उ ये आता है, ये पश्च में आ जाएगा। ओके। और री ये अगर में आ जाएगा, ए, आई ये भी अगर स्वर में आ जाएगा, और औ ये पश्च स्वर में आ जाएगा। ये बात है कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद, तो वो होते हैं 4। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से क्या आता है, 1% बन ही जाता है, और ज़्यादातर ये थोड़ी डिफिकल्ट और इन्हीं में से 1% बनता है। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, 4।
सैवृत को बोल देते हैं बंद स्वर, वो कौन कौन से होते हैं? ई, ऐ, उ, औ और री। अर्धसवरित स्वर ए और ओ। विवृत या खुला स्वर आ बोल देते हैं। अर्धविवृत स्वर ए, औ। फिर आता है अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद, वो होते हैं दो, निम्नुनासिक और अनुनासिक। निम्नुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद दो, निम्नुनासिक और अनुनासिक सभी स्वर। जो निम्नुनासिक होते हैं वो सभी स्वर होते हैं। स्वर जो 11 पढ़े थे आप, ए, आ, ई, उ, ए, औ और री, ये जो सारे स्वर हैं वो निम्नासिक में होते हैं। फिर आते हैं अनुनासिक। स्वरों पर चंद्र बिंदु लगा दे तो अनुनासिक बन जाएंगे। ए, आ, ई, इनके अगर आप इनके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो क्या किस में बन जाते हैं? अनुनासिक में बन जाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। जाति के आधार पर स्वर के भेद। जाति के आधार पर स्वर के भेद तो वो कितने हैं? दो, सहजातीय और विजातीय। सहजातीय में क्या होते हैं कि एक ही जाति के होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ। और विजातीय में अनेक जाति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे आप स्वरों के बारे में। और मेरी ये पहली वीडियो है तो कुछ हेजिटेशन के कारण थोड़ी गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। तो कल आप व्यंजन पढ़ेंगे। आज स्वर अपना कंप्लीट हो गया है। वर्ण विचार में एक बार दोबारा आप रिपीट कर लेते हैं बड़ा कि वर्ण विचार में व्याकरण के अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि, लिखित इकाई पूछे तो वर्ण, या इकाई या अंग सीधा पूछ ले तो भी वर्ण। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो शब्द, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य। वर्ण के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हमने कंप्लीट किया स्वर। स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और औ। और जो ये दो बच गए, ए और एह, ये क्या होते हैं? अयोगवा में गिने जाते हैं। स्वरों के प्रकार कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव होता है, लघु भी बोल देते हैं, छोटा एक मात्रिक मूल स्वर। ये एक मात्रिक होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। उद्रिग, गुरु, बड़ा द्विमात्रिक होते हैं और इनमें हर्षों से दुगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर, इनका उच्चारण करते समय हम लंबे समय तक करते हैं। इनमें क्या होता है? ए आता है और 7 दीर्घ वाले स्वर होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। ओष्ठ के आकृति पर 2 होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार जिसमें होठ वृत्त के आकार के हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, वो वृत्ताकार हो जाते हैं। और अवृत्ताकार बाकी बच गए अवृत्ताकार होते हैं। जो गोल आकृति बनाते हैं वो बनाते हैं उ, ओ, औ। बाकी जो 7 बच गए वो अवृत्ताकार में होते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अगर, मध्य और पश्चिम, मतलब आगे वाला भाग क्रियाशील हो तो वो अग्रस्वर होता है, मध्य में मध्य वाला भाग और पश्चिम में पीछे वाला भाग क्रियाशील हो जीभ का तो वो पश्च स्वर होते हैं। मध्य स्वर में आ गया ए और पश्च स्वर में आ गया आ, उ, औ। और अग्र स्वर में ई, ए, ऐ, री। तालु की स्थिति के आधार पर 4 होते हैं, सवृत, अर्धसवृत, विवृत और अर्धविवृत। सवृत का मतलब होता है बंद, जिसमें क्या कि बंद हो जाए, वो होते हैं ई, उ, री। और अर्धसवृत में ए और ओ, विवृत में आ, अर्धविवृत में ए, औ। अनुनासिक के आधार पर 2। निम्नासिक में आते हैं सभी स्वर और अनुनासिक जिसमें चंद्रबिंदु लग जाए, जिनके ऊपर चंद्र